अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि डी यू अपॉन डी वी और दूसरा डी वी अपॉन डी यू। ठीक है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी यू अपॉन डी वी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें इसमें दो पार्ट दिए हैं। एक आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी यू, दो डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो यानी ए और बी तो कांस्टेंट हो गए। तो u और v ये जो है दो फंक्शन आपको इसमें दिए हुए हैं और a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो du अपॉन dv का मतलब क्या होता है, देखें इस चीज का क्या मतलब है। du अपॉन dv इसका मतलब होता है कि आपने u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। जो नीचे वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, जो ऊपर वाला होता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमें ये चीज चाहिए du अपॉन dv, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर हम v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें ये क्या है, u है। अब ये क्या चीज है, u है। तो चूंकि ये u है और हम तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए v समझ लेंगे। समझ के इसका 2 पीछे लेंगे, देखिए पावर पीछे आएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। लेकिन ये तो u है, v तो है नहीं, हमें तो v के रिस्पेक्ट में करना था। अगर ये v होता तो यहाँ तक करके छोड़ देते, लेकिन ये v नहीं है बल्कि ये u है। तो इसका मतलब मुझे आगे u का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने u को v समझ लिया था। v के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए हमने v समझ लिया था, जबकि ये v था नहीं। तो जिसे v समझा था उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये ए स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो पीछे ही आ जाएगा, इसको ये नीचे ही लिख दें। ठीक है, ये तो काम करनी है तो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसको भी पीछे ही लिया है। बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, काम करनी है, वी स्क्वायर को करना है। तो वी स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। लेकिन आप v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये v ही है, तो आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों डेरिवेटिव लिया था, क्योंकि यहाँ हम v के रिस्पेक्ट में ले रहे थे लेकिन था ये u, और यहाँ हम v के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं लेकिन ये v ही है। ठीक है, तो फिर आपको आगे दोबारा से डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 पीछे लाके पावर एक कम कर दें। ठीक है, चले आगे चलें। अब क्या करेंगे, 2u और u का डेरिवेटिव ले लेंगे, 2u डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन dv। ठीक है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2v। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2v। अच्छा, उस साइड पे क्या चीज है, देखिए उस साइड पे है 1, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो उस साइड पे हो गया 0। अच्छा, इसको वहां ले जाएंगे, ये वहां जाके ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 2b बन रहा 2b, लेकिन वहां जाके ये माइनस का 2b हो जाएगा और नीचे आ जाएगा b का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखें आपको du अपॉन dv चाहिए, तो ये जो टर्म है इसको भी हम वहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो du अपॉन dv अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दें du अपॉन dv, और ये वाला जो टर्म है इसको वहां ले जाएं। तो जब आप इस वाले टर्म को वहां लेके जाएंगे तो जो ए स्क्वायर यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है वहां जाके ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2u यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि du अपॉन dv की क्या वैल्यू आपके पास आ गई, देखें 2 से 2 कट गया, ये बच गया माइनस, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो पहले वो लिख दें फिर v लिख दें, और नीचे देखें बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो पहले वो लिख दें और फिर u लिख दें, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं एक चीज और भी फाइंड आउट करनी थी, डी यू अपॉन डी वी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था और सेकंड पार्ट में डी वी अपॉन डी यू फाइंड आउट करना था, दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास डी यू अपॉन डी वी का आंसर आ चुका है। अगर मैं इस डी यू अपॉन डी वी को उल्टा करूं तो देखें यही बन जाता है डी वी अपॉन डी यू। तो यानी अगर मैं डी यू अपॉन डी वी, अगर मेरे पास डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू है, डी यू अपॉन डी वी की क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, माइनस ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर यू, ये मेरे पास डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू आई थी। अगर मैं इसी डी यू अपॉन डी वी को उल्टा करूं ये साइड डी, तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन डी यू बन जाएगा। तो जब ये डी वी अपॉन डी यू बनेगा, इसको मैंने उल्टा किया ना तो ये बना, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यू ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर वी जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला माइनस लगा रहेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों के ध्यान में ये भी आएगा कि ये माइनस तो ए के साथ था, ये माइनस नीचे क्यों नहीं गया। देखिए ये जो माइनस होता है ना पूरी फ्रैक्शन के साथ होता है, तो आप चाहे माइनस यहाँ लगाएं, नीचे लगाएं, बीच में लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन दी हुई है, उसका आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का मतलब आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है एट द पॉइंट -3 और 0। तो पहले हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 2 पीछे आएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, पावर पीछे लाए, पावर 1 कम कर दी। इसमें पावर पीछे आएगी 2 7 ज़ा 14 और पावर 1 कम कर देंगे। लेकिन देखे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर x था तो हमने ये काम कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो y है, तो y को आप थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे और पावर पीछे लाके पावर 1 कम कर देंगे। लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो आगे आपको y का फिर डेरिवेटिव लेना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है +14y, तो +14 लिखेंगे और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, -27 कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चलें आगे चलें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा अब हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो सारी dy बाई dx एक साथ कर लेते हैं और बाकी चीजें वहां ले जाते हैं। तो हमारे पास पहला dy बाई dx क्या है, -14y dy बाई dx, ठीक है, और +14 dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू -0 खत्म हो गया और +6x वहां जाके -6x हो गया। अच्छा इसमें से कॉमन निकल रहा है, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से dy बाई dx कॉमन निकल रहा है, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा -14y +14 और इज इक्वल टू -6x। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -6x डिवाइडेड बाय -14y +14। जी हमारे पास dy बाई dx आ चुका है, यानी कि हमारे पास स्लोप आ चुका है। तो हमें स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, तो हमें ये जो स्लोप dy बाई dx चाहिए, ये चाहिए एट -3 और 0 पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट -3 और 0 मतलब dy बाई dx एट -3 और 0 पे, यानी कि जो वैल्यू है इसमें ये x है ये y है, तो x की जगह डाल देंगे -3 और y की जगह जितने भी y हैं उनकी जगह हम डाल देंगे 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी माइनस माइनस प्लस और 6 3 ज़ा 18। अच्छा 14 0 ज़ा 0 और नीचे आ जाएगा 14। अब ये कट भी रहा है, इसको काट भी दें, तो इसको काट दें, 2 के टेबल से काट दें, 2 9 ज़ा और 2 7 ज़ा। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया dy बाई dx एट पॉइंट -3 और 0 इज इक्वल टू 9/7। ये इसका आंसर हो जाएगा।